मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्तेन इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्तेनः पूषा विश्ववेदाः स्वस्तेनस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्तेनो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भगवान की असीम कृपा से हम लोग मांडुक्य उपनिषद के ऊपर विचार कर रहे हैं और आज विचार का अंतिम दिन है। आज समाप्त हो जाएगा इस ग्रंथ। तो भगवान भाष्यकार प्रथम श्लोक में नमस्कारात्मक मंगल किया। तो जो है परमात्मा के उद्देश्य, परमात्मा के लिए, और अभी जो है उनके जो परम गुरु है गौड़पाद भगवान, उनके गुरु के गुरु, उनको नमस्कार करते हैं द्वितीय कारिका में। प्रज्ञा वैशाख वेद क्षुभित जल निधेर वेद नाम्रोन्तरस्थम भूतान्यालोक्यमग्ना न्यविरत जनना ग्राह घोरे समुद्रे कारुण्यादुदधारा मृतमिदमरे दुर्लभं भूतहेतोर यस्तं पूज्या विपूज्यं परमगुरुममुं पादपातैर्नतोऽस्मि। कल हमने इस श्लोक के पर किया, इसमें आनंदगिरी टीका है। उस परम गुरुम अमुम नतोस्मि पादपातैर, बार बार उनके चरणों में अपना सिर रख करके मैं नमस्कार कर रहा हूँ भाई। अच्छा, तो जो है क्यों नमस्कार कर रहे हो? उसने क्या किया? गुरु ने, आचार्य ने एक अमृत निकाल दिया, एक अमृत निकाल कर दे दिया, है ना। तो कौन अमृत है? ज्ञानाख्य अमृत है, ज्ञान रूपी अमृत है वो, है ना। कैसे निकाल दिया वो? तो श्लोक में था ना, देखो, अंतरस्थम,
वो वेद के अंदर ये पड़ा था। वो जैसे समुद्र का अंतर अमृत था तो मंथन कर दिया देवता और दैत्यों ने। इसी प्रकार भगवान जो है गौड़पाद जी है, लिखे टीका में लिखा देखो, आचार्यो ज्ञानाख्यम अमृतम कथम भूतम उद्धृतवान, किस प्रकार का निकाल दिया ज्ञान रूपी अमृत को। ऐसी अपेक्षा करके बोलते हैं कि अंतरस्थम, वो अंदर था, वो अंदर था, वो अंदर पड़ा हुआ था। किसके अंदर पड़ा हुआ था, है ना। कस्य अंतरस्थम इति विवक्षायाम आह वेद, वो वेद रूपी समुद्र के अंदर वो छुपा था। ये मांडव्य कारिका रूपी जो ज्ञान अमृत है वेद रूपी समुद्र के अंदर वो छुपा था। हाँ, कथम, लेकिन कैसे निकाल दिया, तो क्या कहा वहां पर एक मथानी, मथानी जैसे दही के ऊपर मथानी रखते हो ना, और उसके मंथन करना पड़ता है। तो यहाँ पर कौन सी मथानी है, वैशाख मतलब मथानी। कहते हैं वो भगवान गौड़पाद की जो प्रज्ञा है ना, मेधा बुद्धि, वही हो गई मथानी। ये टीका का लिखते हैं, मेधा सहित प्रज्ञा एवं वैशाखो मंथा। जो मेधा सहित है, मेधा तो धारणा शक्ति जो है, धारणा शक्ति से युक्त जो प्रज्ञा है, बुद्धि, वही हो गया वैशाख मथानी है, उसे मंथन किया हो। तस्य वेदो वेदनम क्षेपणम तेना छुपिता बिलोड़ितो जल निधि, उसमें क्षोभ होता है, क्षोभ। जैसे दही को घुमाओ मथानी को डाल करके तो वो दही में क्षोभ उत्पन्न होता है, समझ में ना। इसी प्रकार उसने जो है तेना क्षुभित मतलब बिलोड़ित, मतलब इसका पर्यालोचन किया उपनिषद का, मांडुक्य उपनिषद का पर्यालोचन कर दिया। और तो कहाँ पर ये था, ये किसको मंथन किया, वेद नामना जल निधे वेद नामा तस्य अंतरे अभ्यंतरे, वो वेद रूपी जो उपनिषद रूपी जो है समुद्र, उसके अंदर ये मांडव्य कारिका वो छुपी थी। वो जैसे है ना घृत, घृत मक्खन जो छुपा हुआ रहता है दूध में, इसी प्रकार ये वेद रूपी जो है समुद्र के अंदर मांडविका कारिका रूपी जो अमृत है, ज्ञान अमृत, ये छुपा था। इदम अमृतम इति यावत। अच्छा, बोलते हैं कि एक तो अमृत हम जानते हैं जो समुद्र से निकला, जो देवताओं को मिला, बोलते हैं वो अमृत नहीं है, ये अलग अमृत है। तो इस अमृत का अधिकारी वो देवता लोग नहीं हो सकते, है ना। जो मुमुक्षु है, संसार से विरक्त है, संसार में मोक्ष ही चाहता है, उन्हीं को ही ये मांडव्य कारिका रूपी ज्ञानामृत है, ये मिलता है। ये बात कह रहे, उक्तस्य ज्ञानामृतस्य प्रसिद्धात् अमृतात् अवांतर वैषम्यम आदर्शयति। जो प्रसिद्ध अमृत है, जो स्वर्ग में मिला है देवताओं को, उससे ये विलक्षण है, ये विलक्षण है। वो जो स्वर्ग में रहने वाला जो अमृत है, उससे कोई नित्यत्व की प्राप्ति नहीं होती है, उससे कोई मुक्त नहीं होता है। लेकिन ये ज्ञानामृत का पान कर लिया, अहम अस्मि परब्रह्म ऐसा ज्ञान हो गया, तो अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। इसलिए ये समुद्र से निकलने वाला निकला हुआ जो अमृत है देवताओं को मिला, उससे ये ज्ञानामृत विलक्षण है, अलग है। टीका थोड़ी सी ले लो। यद ही भगवता नारायणेन क्षीरसागरांतरा अवस्थितम अमृतम समुद्रितम तदेव कथमचित अमरालेभिरे
ये भगवान नारायण जो विष्णु है उसने समुद्र में मंथन कराया क्षीर सागर को, और क्षीर सागर के अंदर जो रहने वाला अमृत उसको निकाल दिया वो, है ना। तो मंथन करा करके निकलवा दिया और वो अमृत मिल गया देवताओं को। उसमें बड़ा मंथन करना पड़ा। लेकिन ये जो है इदम तो ते ही अनायास लभ्यम न होती, ये ऐसे नहीं मिल जाता है ज्ञानामृत। ये देवताओं को ज्ञानामृत मिलने वाला नहीं है ना। अरे भी इतने भोग में वो लगे हैं देवता लोग, उनको समय नहीं है भोग में इतना लगे हैं, तो समय कहाँ है। वो स्वर्ग में वेदांत सुनने को नहीं मिलेगा, मुंबई में तो मिलेगा, मुंबई में मिल ही रहा है, लेकिन सुनने को फुर्सत नहीं है उनको। जो खाने पीने में इतना मस्त है तो उनको कहाँ मिलेगा, मिलता नहीं है उन लोगों को, है ना। इसलिए ज्ञानामृत देवताओं को प्राप्त नहीं हो सकता। यही कह रहे देखो किसको मिलता है फिर ये ज्ञानामृत। बोलते हैं जो ज्ञान को प्राप्त करने में जो अधिकारी है उनको ही मिलता है ना। टीका का लिखते हैं ज्ञान सामग्री संपन्नेर एवं लभ्यत्वात्। ज्ञान की सामग्री क्या है, वही विवेक, वैराग्य, समाधि, साढ़ संपत्ति और मुमुक्षा, गुरु की सेवा आदि, ये भी ले लो। ये सब क्या है, ज्ञान की सामग्री है। सामग्री बोलते हैं कारण समुदाय, कारण कलाप, कारण कूट, अंतरंग बहिरंग साधन। हाँ, ये ज्ञान की सामग्री से जो संपन्न नहीं है उनको ज्ञान अमृत नहीं मिलता। हाँ, कोई कोई इंद्र जैसा हो देवताओं में, उनको ये बहुत प्रयत्न करना पड़ा, 101 साल तक रहना पड़ा, है कि नहीं। 101 वर्ष तक रह करके ब्रह्मा जी से उनको ज्ञान मिला था, ऐसे नहीं मिलता है। अच्छा, अब देखो गौड़पाद भगवान को जो है करुणा हो गई और ज्ञानामृत को निकाल दिया। बोलते क्या देख कर के करुणा हुई। कोई मान लीजिए दुखी है, कोई रोगी है, तो उनके दुख को देख करके करुणा हो जाती है। ये भगवान गौड़पाद को करुणा हुई क्या देख करके। बोलते हैं ये कह रहे हैं यदि कारुण्यात इदम अमृतम आचार्येण वेदो दधेर भूतोपकारार्थम उद्धृतम कथम तरी कारुण्यम तस्य प्रादुर्भूत। करुणा से ये ज्ञानामृत को भगवान गौड़पाद आचार्य ने निकाल दिया, है ना। तो वेद रूपी समुद्र से भूतों का उपकार करने के लिए। लेकिन करुणा क्यों हो गई भाई, तरी कारुण्यम तस्य प्रादुर्भूत कथम। वो करुणा का भी कोई ना कोई हेतु होना चाहिए कि नहीं। बोलते हैं कि लोगों जो है लोग समुद्र में डूबे हैं। ये श्लोक में क्या था कि भूतानि आलोक्य मग्नानि, ये लोग जो डूबे हुए हैं ना ये संसार में, इसलिए संत का हृदय वो कठोर नहीं होता, सरल होता, पिघल जाता है। पिघल दूसरे को दुख को देख करके संत का हृदय पिघल जाता है। इसलिए गौड़पाद भगवान का भी संत जो है, संत का हृदय पिघल गया तो उनको करुणा हो गई, ये बोलते हैं वो। हाँ, इसलिए जो है तत्व उपदेशम कृपयैव कुर्यात्, और कृपा हो जाती है और कुछ नहीं, है ना। दूसरे के ऊपर कृपा हो जाती है, फिर उपदेश करने में प्रवृत्त हो जाते हैं ज्ञानी। नहीं तो ज्ञानी का कोई कर्तव्य तो ही नहीं संसार में। ठीक है, देखो योयम समुद्रवत जो है समुद्रवत दुरुतारह संसार, ये जो संसार है ना ये बड़ा, इसको पार करना बड़ा दुस्तर है। हाँ, जैसे कोई अपने बल से अपने से कोई बल से समुद्र को पार नहीं कर सकता है। इसी प्रकार अपने जो अभिमान से, अहंकार से ये संसार पे समुद्र से आप पार नहीं कर सकते। तस्मिन् अविरतम अनविरतम संततमेव यानी जननानी, और निरंतर जो है लगे हैं लोग,
जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये घटी यंत्र की तरह, जैसे घड़ी की कांटा घूमती रहती है, इस प्रकार जन्म मृत्यु रूपी कांटा जो है वो चलती रहती, जन्म फिर मृत्यु, फिर जन्म फिर मृत्यु, है ना। यही है जन्म। क्या है? शरीर ग्रहण करना। विग्रह भेद ग्रहणानि, विग्रह है शरीर, अरे अलग अलग शरीर को प्राप्त कर रहा है क्या, कभी मनुष्य बन रहा है तो कभी जो देवता बन जाता है, मनुष्य में भी देखो कभी मंत्री बन जाता है, कोई करोड़पति बन जाता है कि नहीं। तो ये नाना प्रकार का शरीर को ग्रहण कर रहा है ना। यही है शरीर को ग्रहण करना, ये हो गया ग्राह। तानी एवं ग्राह, ग्राह मतलब जलचरा, है ना। और जिस जलाशय में बड़े बड़े जलचर हो, मगरमच्छ, वहाँ पर घोर मालूम पड़ता है, भयंकर मालूम पड़ता है, बहुत भय लगता है। इसी प्रकार है जन्म मृत्यु रूपी जो ग्राह है मगरमच्छ, यही है संसार में हो रहा है। इसलिए बोलते हैं घोरे क्रूरे भयंकरी, ऐसे भयंकर संसार में लोग डूबे हैं। मग्नानी, हाँ, मग्न मतलब क्या है? भग्न संकल्पानी, अरे अपना संकल्प भग्न हो जाता है। अरे जैसे किसी समुद्र में कोई गिर गया हो, कितना भी संकल्प कर ले कि मैं ये पार कर लूँगा, तो कैसे करेगा वो पार? कितना भी ताकत लगावे वो पार नहीं कर सकता है। हाँ, ये परवश हो जाता है। समुद्र में डूबा हुआ व्यक्ति क्या हो, परवश हो जाता है कि नहीं। इसी प्रकार संसार में जीव परवश हो गए। हाँ, कोई पुण्य कर्म किया हो, महापुरुष की सेवा किया हो, निष्काम भाव से किया हो, तो उससे होने वाला पुण्य जब उदय होगा तो कोई महापुरुष आते हैं, महापुरुष की प्राप्ति हो जाती है, उसका कल्याण हो जाता है। जो पंजलसी में कहा ना, तथा नित्य नद्याम कीटावर्ताद आवर्तांतरमासुते व्रजंतो जन्मनो जन्मा लभंते नैव निर्वृत्तिम। ये कह रहा है। टीका देखो पूरा भी करना आज ग्रंथ। इसलिए ऐसे लोगों को, परवश लोगों के ऊपर करुणा हो गई। भूतानि उपलब्ध्य कारुण्यम आचार्य से प्रादुरासित, इसलिए गौड़पाद भगवान को करुणा हो गई। ततश्चे इदम अमृतम उद्धृत्य भूतेभ्यो दत्वा तानि रक्षितवान इत्यर्थः। इसलिए करुणा के कारण जो ज्ञानामृत को निकाल दिया गौड़पादीय कारिका, और जो है लोगों को दे करके लोगों की रक्षा की। ये देखो मांडवी कारिका ना होती तो अभी कहाँ मिलता है प्रसाद ज्ञानामृत, बड़ा उपकार किया। अब देखो अंतिम एक श्लोक है। अथ अधुना स्वगुरु भक्तेर विद्या प्राप्तो अंतरंगतम अंगीकृत्य तदीय पाद सरसिधुआ जगलम प्रणमते। अब जो है, अभी तो अपने परम गुरु को नमस्कार किया, अभी जो है अपना जो गुरु है, कौन? जो है गोविंद भगवत पाद, गुरु की भक्ति जो है विद्या की प्राप्ति में अंतरंग साधन। ये देखो भाई, आचार्य गुरु की सेवा ये विद्या प्राप्ति का अंतरंग साधन, मतलब इसके बिना ज्ञान नहीं हो सकता है। इसलिए तदीय पाद सरसि रूहा जगलम, इसलिए गुरु के जो पाद है वो पाद कैसा है? सरसि रूह मतलब कमल, सरसि बोलते हैं जल को, उसमें जो उत्पन्न होने वाला कमल हो गया, मतलब हाँ, चरण कमल के जोड़े जुगलम, उसको नमस्कार करते हैं भगवान शंकराचार्य। देखिए, यत् प्रज्ञालोक भाषा प्रतिहति मगमत् स्वांत मोहांधकारो मज्जोन्मज्जच्च घोरे ह्य सकृदुपजनो दन्नते त्रासने में यत्पादावाश्रितानां श्रुति समविनय प्राप्तिरग्र्याह्य मोघा
तत्पादौ पावनीयौ भवभय विनुदौ सर्वभावैर्नमस्ये सर्वभावैर्नमस्ये। कहते कि नमस्ते नमस्ते, मैं नमस्कार कर रहा हूँ। और सर्वभावे मतलब वाणी मन शरीर पूरा समर्पित होकर के नमस्कार कर रहा हूँ। सारी अहंता को मैं त्याग करके नमस्कार कर रहा हूँ। किसको कर रहे हैं? बोला तत्पादो, नीचे से चलो, गुरु के तत्पादो, उनके पाद को। और उनके पाद का विशेषण है पावनीयो, पवित्र है। गुरु का जो चरण है, इससे बड़ा कोई पवित्र तो दुनिया में नहीं है, क्योंकि उसी के आश्रय से ही तो आपको आत्मज्ञान होगा ना। इसलिए ज्ञान सबसे बड़ा पवित्र है। और ज्ञान प्राप्ति का साधन हो गया गुरु की सेवा, चरण कमल की सेवा, है ना। उनकी क्या महिमा है चरण कमल की? अरे उसी के महिमा में पूछो, वही तो है सब कुछ। भव भय विनोदो, इस संसार से जो भय हो रहा है, भय का जो हेतु है अज्ञान है, इस अज्ञान को दूर करता है वो विनोद। उस चरण कमल को नमस्कार है। किसके चरण कमल? बोले गुरु के चरण कमल। ये कह रहे हैं आगे, जत प्रज्ञालोक भाषा, जिसकी प्रज्ञा रूपी जो आलोक, प्रज्ञा रूपी जो आलोक है, उसकी जो भा है प्रकाश ज्ञान, उसके ज्ञान से मेरा अज्ञान दूर हो गया, ये बोलते हैं। देखो कैसे, मैं श्लोक में है ना, तो मैं है ना, मैं स्वांत मोहांधकारो प्रतिहतिम अगमत। मेरा जो स्वांतल अंतकरण, हमने में रहने वाला जो मोहरूपी अंधकार, मतलब अज्ञान, मूला ज्ञान, ये क्या हो गया? प्रतिहतिम अगमत, वो नाश को प्राप्त किया, नष्ट हो गया मतलब, है ना। वो केवल अज्ञान दूर हुआ है ऐसी बात नहीं, बोलते हैं कि उसका कार्य भी दूर हो गया। समझे ना, अज्ञान दूर होने से उसका जो कार्य है भ्रांति ज्ञान, राग द्वेष, ये भी नष्ट हो जाता है। ये मज्ज ओजनमज्ज, वो जो अज्ञान है ना, कभी जो है जागृत स्वप्न में प्रकट हो जाता है, ऊपर आ जाता है। और सुषुप्त में क्या होता है? हाँ, मज्ज हो गया, डूब गया। वो अज्ञान ही ऐसा है, कभी लगता है कि अज्ञान है ही नहीं। जागृत में भी देख लो, थोड़ा शास्त्र का श्रवण करते हो, लगता है कि अरे अज्ञान कहाँ है, लेकिन शास्त्र बंद कर दो, देखो व्यवहार में जाओ, सब अज्ञान में डूब जाते हो। इसी वगैरह अज्ञान है ना। तो ऐसा जो मोह अंधकार है, अज्ञान, उसका कार्य नष्ट हो गया, है ना। ये संसार में घोरे, घोरे का विशेषण देखो, शक्ति उपजन है, उपजन उदन्नीति त्रासने। ये संसार घोर घोर है, घोर कि बार बार उत्पन्न हो रहा है ना, बार बार उत्पन्न जहाँ पर हो रहा है, ऐसा जो संसार है, हाँ, ये संसार रूपी उदन्नीति मतलब समुद्र, संसार रूपी समुद्र है। ये संसार, ये समुद्र बड़ा दुख देता है, दुख बहुल मालूम पड़ता है, दुख ही दुख है। ये त्रासने घोरे, ऐसे संसार में जो मैं था, मेरे अज्ञान रूपी अंधकार है, उसका जो कार्य है वो नष्ट हो गया। गुरु के प्रसाद से जो ज्ञान प्राप्त हुआ, इससे मेरा नष्ट होगा ऐसी बात नहीं है। मेरी तरह और कोई भी गुरु के चरणों में आश्रित होगा, उनका भी दूर हो जाएगा, ये बोलते हैं। जत पादौ आश्रितानाम, जिस गुरु के पाद में आश्रित हो गए, अन्य कोई भी हो, उनके श्रुति सम विनय प्राप्तिर अग्र्याह मोघा। तो जिस गुरु के पाद में आश्रित हो गए, ऐसे जो साधक है,
उनके सारे साधन सफल हो जाते हैं। क्या क्या साधन? श्रुति मतलब श्रवण मनन आदि, सम मतलब इंद्रिय निग्रह, विनम्रता हैं, ये विनम्रता आदि की जो प्राप्ति है वो क्या होगी? अग्र्य अमोघा, वो श्रेष्ठ होगी, मतलब साधन सफल हो जाता है, व्यर्थ नहीं होता है, अमोघ सफल हो जाता है। गुरु की सेवा करते हुए, गुरु में समर्पित होते हुए श्रवणादि कोई करता है तो श्रवणादि व्यर्थ नहीं होता है। हाँ, ऐसे गुरु के जो पाद है, हाँ, मैं उनको नमस्कार कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी देख लो। अच्छा, तेषाम अस्मद गुरुणाम पादौ, हाँ, मेरे गुरु का जो पाद है, सर्वभावैर वांग मनोदेहानाम, सर्वभाव मतलब क्या? वाणी है, मन है, शरीर है, सर्व में समर्पित कर दिया। प्रोहि भाव मतलब झुक गया मैं, बस झुक करके अपनी विशिष्टता को, अभिमान को त्याग करके मैं गुरु के चरण में समर्पित हो रहा हूँ। नम्री भवामी इति संबंध। यही है, मतलब गुरु के चरण का मैं आश्रय ले रहा हूँ। तौच जगत सर्वस्यापि पावनीयो, और यही जो गुरु का जो चरण है वही सबसे बड़ा पवित्र है। पावनीय, पवित्रतया पवित्रतम आपाद्य, उनके चरण में जो समर्पित होता है, ऐसे शिष्य को वो क्या करता है? पवित्र कर लेता है ना। इसलिए पवित्रता को प्राप्त करा करके वो गुरु क्या कराते हैं? निर्विणाते, वो सुख देते हैं, परमानंद का अनुभव कराते हैं। तौच स्वसंबंधिनाम सर्वेषां भवः संसार तत्प्रयुक्तम भयम स्वकारणेन सह अपनुद्य पुरुषार्थ परिसमाप्तिम कुर्वाते। गुरु के चरण में जो संबंधित है, आश्रित है, साधक शिष्य भक्त, उनके संसार को दूर कराते हैं। भव का अर्थ संसार, तत्प्रयुक्तम भयम, संसार से जो भय हो रहा है, भय का जो हेतु है अज्ञान है, स्वकारण न स अपनुद्य, इसलिए भय का जो कारण अज्ञान है उसको दूर करा करके पुरुषार्थ परिसमाप्ति कुर्वाते। गुरु का जो चरण है ना, वो दो है ना, दो वचन, इसलिए दो है ना, पादो दो वचन है, इसलिए यहाँ पर दो वचन कुर्वाते। गुरु का जो चरण कमल है, अज्ञान को दूर करा करके पुरुषार्थ को प्राप्त कराते हैं। परम पुरुषार्थ जो मुख्य है उसको प्राप्त कराते हैं, कृतकृत्य करा देते हैं। तान एव गुरुन विशिष्टि, उस गुरु का विशेषण दिया श्लोक में, यत प्रज्ञालोक भाषा। इसका अर्थ देखो, मैं का अर्थ मम, स्वांतम अंतकरणम, स्वांत का अर्थ अंतकरण हो गया। उसी अंतकरण में जो अज्ञान है, मेरे अंतकरण में जो अज्ञान है, मोह मतलब व्याकुलता हेतुर अविवेक, मोह हो गया अविवेक, और उसका कारण हो गया कौन? अज्ञान, अनादि अज्ञान। तस्य कारणम यत अनादि अज्ञानम, मोह है अविवेक, और अविवेक के कारण हो गया अज्ञान। तत् ये शाम प्रज्ञा एव, आलोक, प्रज्ञा ही आलोक हो गया। तस्य भा दीप्ति मतलब ज्ञान रूपी जो प्रकाश है, वो अहमसि परब्रह्म, ऐसा जो प्रकाश है, उस प्रकाश ज्ञान रूपी प्रकाश के द्वारा प्रतिहतिम विनाशम अवगत, वो विनाश को प्राप्त कर लिया, अज्ञान और अज्ञान का कार्य है ना। हाँ, तो अगमत का अर्थ गतवत, ऐसा है। किसने कराया? वो पाद, गुरु का जो पाद चरण कमल है उसने करा दिया। न केवलम अज्ञानम एवं आचार्य प्रसाद अपगच्छत तुच्छे भवती,
केवल अज्ञान नष्ट होता है आचार्य की कृपा से, ऐसी बात नहीं है, किंतु तत्कार्यम अनर्थजातम। बोलते हैं कि अज्ञान का जो कार्य है, राग द्वेष है ना, भ्रांति, ये भी दूर हो जाता है। क्यों? कारण निवर्तो स्थिति अलभमाना आभासी भवती। कारण की निवृत्ति होने पर कार्य की निवृत्ति हो जाएगी, है कि नहीं? अधिष्ठान परब्रह्म को जान लिया तो अज्ञान नहीं रहा, तो शरीर आदि में अध्यास नहीं होता है कि नहीं? इसलिए बोलते हैं, ये कह दिया मज्ज उन्मज्ज घोरे, हाँ, इसलिए कार्य भी नष्ट हो गया। मज्ज उन्मज्ज शब्द से अज्ञान का कार्य को लिया, है ना। अच्छा, टीका थोड़ी सी ले लो। असकृत अनेकेषु देवता देव तिर्यगादि जोनिषु यो अयम उपजना। उपजना का अर्थ करते हैं बार बार कभी देवता बन जा रहा है, कभी अलग अलग योनि को प्राप्त कर रहा है, तिर्यगादि योनि को। ये जो जन्म हो रहा है, अलग अलग शरीर को प्राप्त कर रहा है, ये हो गया उपजना। नाना विध देह भेद संग्रहो, नाना प्रकार के देह को जो प्राप्त कर रहा है। असो एव उदन्व अनुदधि, ये अलग अलग शरीर को प्राप्त करना, यही हो गया क्या है? संसार, समुद्र, है ना। तस्मिन् अतित्रासने भयावहे, ये संसार बड़ा दुख देता है भैया, इसलिए भयावह संसार। ये संसार क्या हो गया? भयावह है। ऐसा भयावह घोर संसार में कदाचित यथोक्तम अज्ञानम कार्य रूपेण मज्जनत। हाँ, मतलब क्या है? अनभिव्यक्तम अवतिष्ठते। वो कभी कभी अज्ञान जो है ना, वो डूब जाता है, अभिव्यक्त नहीं हो पाता है। सुषुप्त में जाते हो तो अज्ञान दिखता नहीं है ना, क्योंकि अज्ञान का कार्य नहीं है। और कभी कभी कार्य के रूप से अभिव्यक्त हो जाता है कि नहीं? यही कह रहे हैं। तदेव, वही जो अज्ञान है अवस्था विशेष से, जागृत में स्वप्न में वो कार्य रूप से वो दिखता है ज्ञान, सुषुप्त में कारण के रूप से, जागृत आदि में स्वप्न के रूप से है। तद रूपेण उन्मजत का अर्थ अभिव्यक्तम। वो अज्ञान जब कार्य के रूप से अभिव्यक्त होता है तो अनर्थकरम, वो अनर्थकरम परिवर्तित, वो अनर्थकारी हो जाता है। समझ में ना? तदेवं अतिक्रूरे संसार सागरे परिवर्तमानम अज्ञानम सकार्यम आचार्य प्रसादात अपनीतम आसित। ऐसे अतिक्रूर जो संसार रूपी सागर है, उसमें जो अज्ञान परिवर्तनमान हो रहा है, कभी कार्य के रूप से है तो कभी कारण के रूप से। कार्य के रूप से होने से दुख दे रहा है अज्ञान, और कारण के रूप से दुख ना भी हो। ऐसा जो अज्ञान है, मतलब आवरण प्रधान अज्ञान और विक्षेप प्रधान अज्ञान। जागृत स्वप्न में अज्ञान है कार्य प्रधान, विक्षेप प्रधान, और सुषुप्त में कारण प्रधान अज्ञान। और सुषुप्त में कार्य प्रधान अज्ञान न होने पर भी कारण जो है आवरण प्रधान अज्ञान के कारण वहाँ पर अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है, मुक्त नहीं होता है, इसलिए सुषुप्ति में, है ना। ऐसा है। ये ऐसा जो अज्ञान है सकार्यम, कार्य के साथ, आचार्य प्रसादात, आचार्य की कृपा से अपनीतम आसित, वो नष्ट हो गया। क्या 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 कहना चाहते हैं? आत्मज्ञान को यदि प्राप्त करना चाहते हो तो गुरु के शरण में समर्पण तो होना ही चाहिए। उसके बिना आत्मज्ञान होता नहीं है। यावज्जीवम त्रयो वंद्या वेदांत गुरु ईश्वरा,
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया, गीता में कहते हैं। तद विज्ञानार्थम समित पाणी गुरुवाभिगच्छे श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रुति कहती है। इसलिए गुरु के शरण में जाना तो है ही, गुरु कृपा तो है ही आत्मज्ञान के लिए, इसमें किसी मतांतर नहीं है। थोड़ी टीका है, देख लो। न केवलम एकस्य मम एव यथोक्त फल प्राप्तिर आचार्य प्रसादात आविर्भूत, किंतु तच्चरणा परिचर्या परायणानाम अन्येषामपि भूयसाम इत्याह। केवल मेरा अज्ञान गया ऐसी बात नहीं है गुरु की कृपा से। मेरी तरह और कोई भी अपने गुरु में यदि शरणापन्न हो, उनको भी गुरु कृपा से आत्मज्ञान हो जाएगा। ये कह दिया। न केवलम एकस्य मम एव यथोक्त फल प्राप्ति, मोक्ष और भी फल की प्राप्ति हुई आचार्य की गुरु कृपा से, ऐसी बात नहीं है। किंतु तच्चरण परिचर्या परायणानाम, तद मतलब गुरु के चरण की परिचर्या से, सेवा से जो परायण हो गया, गुरु ही हमारा आश्रय है, ऐसा जो है, और कोई भी हो अन्य शाम। भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं, जो ऐसी विनम्रता है। ये नहीं कह रहे कि मैं भगवान का अवतार हूँ। उनका भी अन्य सामपि भूयसाम, अन्यों का भी अपने गुरु के पास से आत्मज्ञान हो जाएगा। इसलिए कहा यत पादौ आश्रितानाम। ठीक है, थोड़ी सी और आगे। ये शाम गुरुणाम पादद्वयम आश्रितानाम अन्येषामपि शिष्याणाम तदीय शुश्रूषा प्रणयी मनीषाजुषाम श्रुतिर्मनन निध्यासन सहकृतम श्रवण ज्ञानम। देखो कहा ना वहाँ पर श्रुति समय है ना, कि जिस गुरु के पादद्वय में आश्रित हो गए, ऐसे और कोई अन्य शिष्य भी हो, है ना, तदीय शुश्रूषा, गुरु की जो सेवा है, गुरु को जो सेवा है, गुरु के प्रति जो प्रणय है, मतलब अनुरक्ति, मजबूरी से सेवा नहीं, भक्ति भाव से सेवा होनी चाहिए। प्रणय का अर्थ अनुरक्ति, गुरु के प्रति प्रेम। और मनीषा जुषा मतलब क्या, यही है ना, बुद्धिमान हो। ऐसे बुद्धिमान जो साधक है, गुरु के शरण में आए हैं, शरण में आ करके जो श्रुति है, मतलब श्रुति मतलब श्रवण, गुरु मुख से श्रवण किया, मनन निध्यासन सकृतम श्रवण ज्ञानम। श्रुति का अर्थ श्रवण ज्ञान, मनन निध्यासन के साथ जो श्रवण से होने वाला ज्ञान है वो भी सफल होता है। सम का अर्थ शांति, मतलब इंद्रिय उपरति, मतलब इंद्रिय निग्रह। विनम्रता अवनति, मतलब अनुद्धतम, जो विनम्रता है। आत्मज्ञान का साधन विनम्रता है, विनम्रता के बिना ज्ञान नहीं होता है। तेषाम प्राप्तिर, इस श्रवण आदि की जो प्राप्ति है, वैराग्य आदि है, वो सफल हो जाती है। ये बोलते हैं अग्र्या श्रेष्ठा प्रतिष्ठिता सिद्धति, मतलब फल पर्यंत रहेगा। समझ में ना, थोड़ा बहुत विवेक हुआ हो, वैराग्य हुआ हो और गुरु के शरण में ना हुआ हो तो वो जो विवेक वैराग्य वो आत्मज्ञान का साधन नहीं बोलता। धीरे धीरे विवेक वैराग्य खत्म हो जाता है और वैराग्य से भी अभिमान भी हो जाएगा। इसलिए गुरु के शरण में तो रहना चाहिए, ये कह दिया है ना। यस्मात् अमोघा सफला, जिससे कि वो श्रवणादि सफल हो जाते हैं, व्यर्थ नहीं होते हैं। श्रवणादि नाम प्राप्ति तस्मात् अग्रतम तस्याम संभाव्यते, श्रवणादि श्रेष्ठ होते हैं, मतलब आत्मज्ञान के साधन बन जाते हैं गुरु की कृपा से। दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्वदर्शनम, दुर्लभा सहजावस्था सदगुरु हो करुणाम बिना। गुरु कृपा के बिना कुछ नहीं होता नारायण, ये तो पक्का है ही, निश्चय ही है। भगवान शंकराचार्य बोल रहे तदेव आचार्य प्रसादात आत्मनो अन्येषांच, उसी आचार्य गुरु की प्रसाद से, कृपा से मेरा भी और अन्येषांच बहुनाम पुरुषार्थ परिसमाप्ति संभवात,
इसलिए पुरुषार्थ की प्राप्ति तो होती है गुरु कृपा से। इसलिए आचार्य परिचरणम पुरुषार्थ काम ही आचरणीयम इत्यर्थ। आनंद गिरी महाराज कहते हैं ये आचार्य का जो परिचरण, आचार्य की सेवा ये करना चाहिए, आचरणीयम पालन करना चाहिए। गुरु की सेवा तो करनी ही चाहिए यदि चाहते हो पुरुषार्थ कामी। पुरुषार्थ जो मोक्ष है, मोक्ष चाहने वालों को आचार्य परिचरणम आचर्यम, गुरु की सेवा तो अवश्य करनी चाहिए। अच्छा, अब यह आनंद गिरी जी एक श्लोक लिखते हैं, इसको भी हम पूरा कर लें, थोड़ा सा है, समय भी हो जाएगा। आनंद गिरी लिखते हैं, वेष्णम कृष्णम समाया विरचित विविधा द्वैतवर्गम निसर्गा दुःखातानर्थसार्थम निरवधि मधुरम सच्चितेक स्वभावम आज्ञायात्मानमेकं विधिमुख विमुखम नेति नेतीति गीतं वन्दे वाचं धियं चामदमपि जगता मास्पदं कल्पितानां। कहते हैं भाई देखो, वंदे मैं उनकी वंदना कर रहा हूँ। किसकी वंदना? विष्णुम कृष्णम, जो भगवान विष्णु है व्यापक, भगवान कृष्ण है ना। स्वमाया विरचित विविधा द्वैत वर्गम, अपनी माया से विविध द्वैत वर्ग को रचना किया। सारे जगत का कारण जो भगवान कृष्ण है, और स्वभाव से ही वो सुख रूप है, आनंद रूप है। इसलिए कह रहा निसर्गात, निसर्गार्थ स्वभाव, स्वभाव से ही दुखात अनर्थ सारतम, जिसमें दुख है ही नहीं, ये समूल उच्छिन्न अनर्थ संघ, जिसमें स्वभाव से मतलब जिसमें दुख की निवृत्ति स्वाभाविक है, परमात्मा में दुख की निवृत्ति स्वाभाविक है, मतलब आनंद स्वरूप है। निरवधि मधुरम, मतलब निरति से आनंद स्वरूप है। समूल अनर्थ से शून्य है स्वभाव से जो है ना, और निरवधि मधुरम, जिसका मधुर निरवधि है, मतलब निरति से मधुर स्वरूप, आनंद स्वरूप ले लो। निसर्ग दुख उखाद अनर्थ का सार्थम का अर्थ क्या हुआ? जिसमें ना जो है अनर्थ संपूर्ण नष्ट हो गए स्वभाव से। और निरवधि मधुरम का अर्थ हो गया निरति से आनंद स्वरूप। सच्चित एक स्वभावम, जो सच्चित एक स्वरूप, एक स्वभाव है। यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति। और ऐसे परमात्मा, वही मेरा स्वरूप है। आत्मानम एकम आज्ञाय, उस प्रत्येकात्मा परमात्मा को जान करके, आज्ञा मतलब साक्षात्कार करके, है ना, तो मैं वंदना करता हूँ। वो परमात्मा और कैसे हैं? विधि मुख विमुखम, बोलते हैं कि वो विधि से उसको नहीं जान सकते, शब्द का वो विषय नहीं है। विधि मुख जो वाक्य के द्वारा वो प्रतिपाद्य नहीं है। जन मानसा न मनोते ये नाहुर मनोवतम यद वाचा अनावधितम कहा। हाँ, लेकिन नेति नेति गीतम, जिसका प्रतिपादन नेति नेति के द्वारा किया जाता है, निषेध मुख से जान सकते हो, न प्रज्ञम अप्रज्ञम, इस प्रकार से। वाचाम धियाम हैं, तो कहते हैं वाचाम धियाम मतलब क्या हुआ? वाणी से, बुद्धि से, है ना। हाँ, बुद्धि में। च अपदम, अपदम का अर्थ अगोचरम,
वाणी का विषय भी नहीं है और मन बुद्धि का भी विषय नहीं है वो। और वही जगत का अधिष्ठान है। जगताम आस्पदम कल्पितानाम जगताम आस्पदम, सारा जगत का समस्त कल्पित जगत का जो अधिष्ठान है आस्पदम, उस परमात्मा की मैं वंदना करता हूँ। अहम वंदे गौड़पादीय भाष्यस्य व्याख्यात्रिसम्मता संमिता निर्मिता सेयम् अर्पिता पुरुषोत्तमे। संमिता निर्मिता सेयम् अर्पिता पुरुषोत्तमे। ये जो गौड़पादीय भाष्य है, मांडलिक कारिका के भगवान शंकराचार्य का भाष्य है, इसको बोलते हैं गौड़पादीय भाष्य। इसकी जो व्याख्या मैंने की, आनंदगिरी जी बोल रहे हैं, व्याख्यात्री सम्मता, ये व्याख्यात्री जो है आचार्य लोग हैं, उनसे ये सम्मत है। इसका मतलब विरोध नहीं है, वेदांत सम्मत अद्वैत परंपरा के अनुसार ही भाष्य के ऊपर मैंने व्याख्या की। आनंदगिरी कह रहे हैं, है ना। संमिता, संमिता का संक्षिप्त रूप से आनंदगिरी टीका है, निर्माण की गई। हाँ, मतलब अन्यूनाधिकम, शब्द कम लेकिन अर्थ पूरा का पूरा है। शब्द कम होने पर भी वास्तविक भाष्य का जो परम तात्पर्य है उनको प्रकट करने का मैंने प्रकाश किया। ऐसी जो आनंदगिरी टीका है, व्याख्या है, ये व्याख्या को सायं पुरुषोत्तम अर्पिता, जो भगवान पुरुषोत्तम है उनके चरणों में मैं समर्पित करता हूँ, समर्पण कर दिया। अर्थात मेरे में जो प्राप्त हुआ है ये ईश्वर की कृपा से, वो गुरु की कृपा से, तद अनुसार ही मैंने ये व्याख्यान की आनंदगिरी टीका का। इसी प्रकार से ग्रंथ का विचार हम लोगों ने पूरा किया। भगवान की असीम कृपा से, गुरु की असीम कृपा से ये ग्रंथ को पूरा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। भगवान आप सबको अनंत शक्ति दे और विचार करने का सामर्थ्य दे और आपका परम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त हो। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।